तो आज है मेरा बैक डे और आज जिम आने में मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ। मेरे पास सिर्फ 1 घंटे हैं अपना पूरा वर्कआउट ख़त्म करने में और ये व्लॉग शूट करने और जितना हो सके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो आई डोंट नो कैसा होता है, लेट्स सी। खैर, मेरा 2 सेट्स ऑफ वार्म अप हो चुका है। दिस इज़ माई फर्स्ट वर्किंग सेट एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। सो फर्स्ट वर्किंग सेट वाज फॉर 100 kg एंड जितना सोचा था उतना इजी नहीं आया, ऑल्दो आई ट्राइड माई बेस्ट टू कंट्रोल द वेट, बट इट वाज लाइक 6 reps एंड 2 partials, ego partials. So it will be better to reduce the weight by 5 to 10 kgs by 10% at least. So for the second set I'm going with 90 kg and let's see with the controlled form how far I go, how many reps do I get. Let's see. 8 कंट्रोल्ड रेप्स, 2 पार्शल्स आ सकते थे बट मैंने एक ही पार्शल लिया है. गुड. 8 कंट्रोल्ड रेप्स आर satisfying. 80 for 8 clean reps and 2 partials. Okay, great. तो बैक में पुल करने के लिए तुम 2 तरीके की स्ट्रैप्स यूज़ कर सकते हो. पहला ये है और दूसरा है 8 ग्रिप. अब मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि दे प्रेफर 8 ग्रिप बिकॉज उन्हें ये हैसल फ्री नहीं लगता, ये तो उन्हें हेक्टिक लगता है क्योंकि ये यूज़ करने में उन्हें परेशानी होती है. तो सिंपली अगर तुम इस स्ट्रैप को समझ जाओगे तो ये स्ट्रैप 8 ग्रिप से बेटर है इन माय ओपिनियन. ये जितना स्टिफ ग्रिप तुम्हें प्रोवाइड करता है उतना 8 ग्रिप कभी प्रोवाइड नहीं करता, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ इट. देखो अभी ये क्या है, इसमें राइट और लेफ़्ट नहीं होता. अगर मैं इसमें अपना राइट हैंड डालूँ, ठीक है, तो ये आ रहा है मेरे लिटिल फिंगर पे, ठीक है, ऐसा. लेकिन यही चीज़ अगर मैं अपने दूसरे हाथ में डालूँ, ये आ रहा है मेरे थंब पे. अभी जब भी ये थंब पे आएगा तब आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, तब आप इसे लॉक करने के लिए यूज़ नहीं कर पाओगे. ऑलवेज़ मेक श्योर कि ये आपके लिटिल फिंगर पे है. अब मुझे इसी हाथ में यही स्ट्रैप यूज़ करना है लेकिन ये थंब पे आ रहा है, तो ये लिटिल फिंगर पे कैसे आएगा. देखो सिंपली लूज़ करो, ये है. अब इसके इस एंड से इधर की ओर जा रहा है स्ट्रैप, ठीक है.
इधर से इधर की ओर जा रहा है, सिंपली इसे ऐसे ही रहने दो। अब इसे क्या करो, वापस रिवर्स उल्टी साइड से डालो। अभी सेम चीज़ उसी हाथ में लिटिल फिंगर। अब जब लिटिल फिंगर पे आएगी तुम्हारे ये स्ट्रैप, तो इसे यूज़ करना और सिंगल हैंडेडली यूज़ करना बहुत इजी होता है। लेट मी शो यू हाउ। अभी देखो ये लिटिल फिंगर पे आ रहा है, ठीक है। अगर ऐसे आता है तो आपके लिए ये सिंगल हैंडेडली यूज़ करना कैसे आसान है। सिंपली ये ऐसे जाएगा, इसको आप ऐसे पुल करेंगे, रोटेट, इसको आप पुल करेंगे, रोटेट। अब इसे चाहो तो इतने पे छोड़ सकते हो, या अगर तुम्हें ये बॉदर कर रहा है तो इसे भी खींच के रोटेट एंड लॉक, बस। अब इसके बाद आप पुल कर सकते हो। हाँ, एक और चीज़, अगर आप इस स्ट्रैप को यूज़ कर रहे हो तो ये कभी भी ऐसे नहीं यूज़ होगा, एक और इसी के ऊपर दो, दूसरी बार भी इसी के ऊपर। इससे आपको वो इवन ग्रिप नहीं मिलता। ऑल्दो कुछ लोग ये प्रेफर करते हैं, बट व्हाट आई डू इज़, मैं कभी भी स्ट्रैप को उसके ऊपर से रिपीट नहीं करता। आई स्प्रेड इट लाइक दिस, होल्ड, लॉक एंड पुल। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए जल्दी जल्दी समझाऊंगा। आई हैव ओनली 20 मिनट्स लेफ्ट। ये मेरे बैक की तीसरी एक्सरसाइज है, विच इज़ फॉर लोअर ट्रैप्स। जिन्हें नहीं पता, आपका ट्रैप्स दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। वन जो आपको दिखता है, जो दुनिया को पता है कि ट्रैप्स है, एंड सेकेंड इज़ द लोअर ट्रैप्स। वो आपके बैक में, अपर बैक के मिड में होती है, मिडिल में, और उसे काफ़ी लोग निगलेक्ट करते हैं। मैं स्टार्टिंग से मैंने कभी भी उस पार्ट को निगलेक्ट नहीं किया है, एंड फॉर दैट रीज़न दिस इज़ माई थर्ड वर्कआउट ऑन माई बैक डे। एंड इसमें स्ट्रैप कभी मत भूलना, बिकॉज़ अगर आप स्ट्रैप यूज़ नहीं करोगे तो आपके साथ दो चीज़ें मोस्ट प्रोबेबली होंगी। पहला कि आपका फोर आर्म्स पहले थक जाएगा, और दूसरा आपके हाथ का ये हिस्सा, इसे पता नहीं क्या बोलते हैं, कैल्युलस ऐसा कुछ कहते हैं, जिसमें बहुत पेन आएगा, ऐसा लगेगा कि स्किन कट जाएगा। तो इन दो रीज़न्स की वजह से इससे पहले कि आपका ट्रैप्स थके, आपके आर्म्स थक जाएंगे। और मेरा लाइट डिस्चार्ज हो गया है।
5 बज चुके हैं, कैमरा बंद करने का टाइम हो गया है, तो जल्दी जल्दी मैं चीज़ें कंप्लीट कर लेता हूँ। दिस इज़ माय लास्ट एक्सरसाइज फॉर द बैक, फॉर द लोअर बैक। आपकी बैक में जो नीचे लोअर बैक में जो क्रिसमस ट्री बनती है, उसके लिए ये RDL, डंबल RDL, ये सब बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। चूज़ वट एवर यू लाइक, डू वट एवर यू लाइक। मेरे लिए प्रेफरेबली ये अच्छी है। इसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी मैं बहुत आसानी से कर पाता हूँ और मैं एन्जॉय करता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, प्लीज़ टॉलरेट करना। आपकी कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए, आपकी लोअर बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए ये एक्सरसाइज दी बेस्ट एक्सरसाइज है। ऑल्दो इसके जो भी ऑल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट्स हैं वो भी, आप कितना भी बॉडी बना लो, आप कितने भी बड़े चेस्ट बना लो, बाइसेप्स बना लो, बट इन इमरजेंसी सिचुएशंस आपकी कोर, आपकी लोअर बैक, यही सब चीज़ें आपके काम आने वाली हैं। एंड अगर आप लोअर बैक को इग्नोर कर रहे हो तो आपको लॉन्ग टर्म में इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। मैंने अपने स्टार्टिंग के ट्रेनिंग ईयर्स से इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस समझा है। मैं आज भी इस एक्सरसाइज की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एंड आई गिव माई टाइम टू इट, आई गिव माई एफर्ट्स टू इट। दिस इज़ माई लास्ट एक्सरसाइज। इसके बाद एक और एक्सरसाइज है जो कि ऑप्शनल है, विच इज़ रेयर डेल्ट। अब ये शोल्डर का पार्ट है लेकिन आपके बैक में होता है, तो मैं उसे बैक डे के दिन ही टारगेट कर लेता हूँ। बट जिस भी दिन मुझे लेट हो जाए या क्राउड ज़्यादा हो जाए, उस दिन मैं रेयर डेल्ट को स्किप भी कर लेता हूँ। इसके बाद वो ऑप्शनल है, अगर मैं कर पाया तो ठीक, नहीं तो दिस विल बी द लास्ट एक्सरसाइज और मैं नीचे चला जाऊँगा। There's a reason ये मेरी बैक की लास्ट एक्सरसाइज है। टू मेक योर कोर, टू मेक योर लोअर बैक बुलेट प्रूफ, ये एक्सरसाइज वन ऑफ द गोटेड एक्सरसाइज है।